चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। कुछ स्टूडेंट सीयू को घेरे हुए थे। दूर से ये सारी चीजें छुपकर बियल देख रहा था और उसे ऐसा लगता है कि वो लोग सीयू को बुली कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट सीयू से कहता है, इतना बड़ा होने का क्या मतलब है? इस रफ्तार से तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। दूर से ये सारी चीजें बियल देख रहा था और वो घबराते हुए सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए? दूसरी सीयू उस स्टूडेंट की बातें सुनकर भी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा था। ये देखकर उस स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो सीयू को स्लैप मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा मौका दोबारा मिलेगा? चुप क्यों हो, कुछ तो कहो। तभी सीयू टाइटली उस स्टूडेंट का हाथ पकड़ लेता है और कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, मुझे छूना मत। सीयू ने उस स्टूडेंट का हाथ इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि वो डर से चिल्ला पड़ता है, मेरा हाथ दुख रहा है। ये देखते ही उस स्टूडेंट का दोस्त घबराते हुए सीयू से कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। सीयू उन सभी लोगों से कहता है, पहले मुझसे वादा करो कि तुम लोग मुझे कभी भी परेशान नहीं करोगे। सीयू की ये बातें सुनकर उस स्टूडेंट के दोस्त को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीयू से कहता है, मैंने कहा ना उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। तभी सीयू उसका भी हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो भी दर्द से कराहने लगता है। सीयू उन दोनों से कहता है, मैंने कहा ना मुझे छूना मत। ये सुनते ही वो दोनों घबरा जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तो फिर तुम हमें कैसे छू सकते हो? दूर से ये सारा नजारा बियल देख रहा था और वह घबराते हुए सोचता है, तो क्या मुझे उन्हें रुकना चाहिए? दूसरी ओर उस स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी मिलकर सीयू को घेर कर उसे पीटने लगते हैं। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें दूर से बियल भी देख रहा था। तभी बियल सीयू का नाम लेता है, जो सुनकर सीयू चौंक जाता है। बियल सीयू का नाम लेते हुए वहाँ आ जाता है, जो देखकर वो स्टूडेंट भी यहाँ पर चौंक जाते हैं और थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। बियल भी यहाँ पर घबराया हुआ था, लेकिन ये बात वो उन लोगों को शो नहीं करता। बियल को वहाँ पर देखकर वो सभी स्टूडेंट चौंक कर कहते हैं, पाक बियल यहाँ पर। बियल सीयू से कहता है, तुम्हारे होमरूम टीचर ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। बियल की ये बातें सुनकर सीयू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी सीयू उस स्टूडेंट का हाथ छोड़ देता है। वो स्टूडेंट वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं, तो सीयू भी उन लोगों को गुस्से की नजर से देख रहा था। अब बचते हैं सीयू और बियल, जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सीयू बियल को शक की नजरों से देखता है, तो बियल भी घबराते हुए कहता है, ओह वो झूठ था जो मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था कि टीचर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा दिख रहा था कि तुम मुसीबत में हो। इससे पहले बियल अपनी बातें पूरी करता, सीयू बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। ये देखकर बियल शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ इसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। सीयू वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बियल गुस्से में कहता है, हाँ उसने मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन क्यों? यहाँ तक वो मुझसे बात करना भी नहीं चाहता। और शांत होते हुए सोचता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं दिन में 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। ये सोचते सोचते बियल एक जगह पर आकर रुक जाता है और हैरान होते हुए कहता है, ओह तो ये है क्लब रूम बिल्डिंग। जैसे ही बियल उस रूम से गुजरता है, वो देखता है कि उस रूम के अंदर कुछ लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखते ही बियल सोचता है, तो ये है डांस क्लब। मुझे नहीं पता था कि वो लंच टाइम में भी प्रैक्टिस करते हैं। उन लोगों को डांस करता हुआ देख बियल अपने उन मोमेंट्स को याद करता है जब वो ट्रेनी हुआ करता था और सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन अचानक तभी वो उस पल को याद करता है जब वो रिजेक्ट हुआ था। बियल शॉक्ड होते हुए मैनेजर से पूछता है, आपका मतलब क्या है कि आप मुझे डेबिट ग्रुप से निकाल रहे हैं? मैनेजर रिप्लाई करता है, हमें नहीं पता था कि तुम एक अल्फा हो। बियल ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक म्यूजिक सुनाई देती है और वह हैरान होते हुए सोचता है, पाक दोजिन का म्यूजिक, जो कि असल में बियल के ही डैड है। पीछे से कुछ लोग बियल को देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये तो ओरिजिनली है। वो लोग बियल से कहते हैं, अगर पाक दोजिन का कुछ भी टुकड़ा हमारे क्लब से जुड़ जाए तो हम इस स्कूल का अपना बैंड बन जाएंगे और शायद हम ओरिजिनल भी बन सकते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर बियल गुस्से में उनसे कहता है, मैंने कहा ना कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। बियल को इतना गुस्से में देखकर वो सभी लोग डर जाते, घबरा जाते हैं। बियल उन लोगों की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम
लोग भला कैसे ओरिजिनल बैंड बन सकते हो जबकि तुम दूसरों के सॉन्ग को कवर करते हो? और जरा तुम्हारे उन बेकार से कपड़े को तो देखो। पुराने गाने को कवर करना जिसका नाम है ओरिजिनल सर्किट, जो कि 2 जन का बैंड है। 5 बार कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहे। बिल कहता है जब भी वो लोग मुझे कहीं भी देखते हैं तो हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि मैं उनके क्लब को ज्वाइन कर लूं। मैं सच में डैड के गानों से पक चुका हूँ, थक चुका हूँ। डैड मुझसे पूछते हैं बिल क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहोगे? तो मैं उनसे कहता हूँ डैड मैं पहले ही उन गानों को सुन चुका हूँ। और दूसरी तरफ माँ है, जैसे ही डैड का गाना वो सुनती है तो शांत हो जाती है और वो क्लास में इंटर करते हुए सोचता है मुझे नहीं पता कि कोई मुझे क्यों लाइक करता है। तभी इसके सामने उसके 2 दोस्त मारू और नाजुन एक्साइटेड होते हुए आ जाते हैं। ये देखकर बिल सरप्राइज हो जाता है। मारू और नाजुन एक्साइटेड होते हुए बिल से पूछते हैं बिल क्या ये सच है कि तुम्हारा और जीऊ का ब्रेकअप हो गया? बिल हैरान होते हुए कहता है क्या तुम दोनों को ये कैसे पता चला? नाजुन कहता है जाहिर है कि जीऊ रो रही थी। बिल कहता है जो भी हो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये सुनते ही मारू बिल को टीस करते हुए कहता है अगर गिना जाए कि तुम कितने बार डम्प्ड हुए हो तो हमें हमारे पैर और हाथों दोनों की उंगलियों को काउंट करना पड़ेगा। ये सुनते ही बिल कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेटिंग से कुछ देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए। ये सुनते ही नाजुन बिल से पूछता है तो इसलिए तुम लंच टाइम के दौरान गायब थे? बिल घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं था। और सीयू के बारे में सोचता है और मन में कहता है अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ऐसा लग रहा था कि वो लंच टाइम के दौरान घर चला गया हो। और सोचता है आखिर वो स्कूल में रहने के बजाय क्या कर रहा होगा। तभी दूसरी तरफ सीयू को दिखाया जा रहा होता है जो कुछ सामान को डिलीवर कर रहा होता है। और इसी के साथ चैप्टर 3 का भी एंड हो जाता है। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।